Hi everyone, welcome back in a cloud computing playlist. And in this playlist today we are going to see the virtualization. होता क्या है अभी कंप्लीट एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले समझो एक सर्वर है, ठीक है। सर्वर में क्या होते हैं बहुत सारी, एक सपोज करो एक छोटा कंप्यूटर है, अपने अपने घर पे एक कंप्यूटर है। उस कंप्यूटर में क्या हो सकती है, उसमें रैम हो सकती है, उसमें रोम हो सकती है सर, उसके अंदर प्रोसेसर्स हो सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। उसके अंदर ग्राफिक कार्ड हो सकता है सर, उसके अंदर नेटवर्क हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें पाई जाती है अपने अंदर। अब सपोज करो मेरे पास 8 GB रैम का ही एक लैपटॉप है और मेरे को गेम खेलने के लिए 12 GB चाहिए। तो अब ये 4 GB कहाँ से लाऊं भैया? तो अब इसके लिए मेरे को हार्डवेयर ऐड करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर। अब हार्डवेयर ऐड करो, मार्केट जाओ, लेके आओ, ये बहुत बड़ी रामायण करनी पड़ेगी। अगर मैं चीज़ यही कोई चीज़ मेरी सर्वर के ऊपर यानी कि क्लाउड के ऊपर अवेलेबल है, तो वहाँ पे क्या होगा, मेरा सीधा अकाउंट होगा वहाँ पर। और वहाँ से मैं क्या करूँगा, जो भी चीज़ चाहिए मुझे, लाइक रैम चाहिए, रोम चाहिए, या प्रोसेसर चाहिए कोई टाइप का, या हाँ मेरे को हार्डवेयर चाहिए, या फिर कोई नेटवर्क चाहिए, वो सब अवेलेबल हो जाता है सर्वर के ऊपर। लेकिन आपको वहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक मशीन बनानी पड़ती है, और विच इज़ योर वर्चुअल मशीन। यानी कि क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन, एक पर्सन, ठीक है, उसके पास इतने ज़्यादा वो नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पीसी में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, पर्टिकुलर सर्वर से जाके कनेक्ट कर देगा, और आप एक वीएम के अंडर एंटर हो जाओगे, ठीक है। अब वो वीएम आपका सर्वर के अंदर होते हैं, और इस एक सर्वर के अंदर बहुत सारे वीएम होते हैं, बहुत सारे वीएम होते हैं, बहुत सारे वीएम होते हैं, वर्चुअल होते हैं, रन टाइम पे होते हैं। और यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, वर्चुअलाइजेशन। यहाँ क्लियर है क्या? एक और तरीके से समझते हैं, देखो ये आपका हार्डवेयर हो गया। होस्ट ओएस वो होता है जो आपके यूजर के पास होता है अपनी खुद की मशीन के अंदर, और एक ओएस होता है वीएम के अंदर जो आपका होता है गेस्ट ओएस, ठीक है। अब ये गेस्ट ओएस कहाँ पे पाया जाता है, ये सर्वर के अंदर होता है। अब सपोज करो एक सर्वर के अंदर 3 वीएम मैंने निकाल दिए, इसको मैं 2 GB दे रहा हूँ, इसको 3 GB दे रहा हूँ, इसको 4 GB दे रहा हूँ। अब पर्सन जो यूजर यूज कर रहा है वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग यूज करेगा कि उसको 3 GB वाला चाहिए, 4 GB वाला चाहिए, 1 GB वाला चाहिए, हार्डवेयर कौन किस में ज़्यादा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एक सर्वर कहीं बहुत दूर इस्टेब्लिश कर दिया। अब बाई इंटरनेट, बाई क्लाउड के थ्रू आप कह रहे हो उस पर्टिकुलर वीएम को एक्सेस कर पा रहे हो। अब उसके बीच में एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं, VMM, वर्चुअल मशीन मॉनिटर, जिसको अपन हाइपरवाइजर भी बोलते हैं। तो ये यूज किया जाता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर वीएम से कनेक्ट हो जाते हो एंड अपना काम कर लेते हो। तो ये मार्केट में डे बाय डे बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरनेट बढ़ रहा है, क्लाउड बढ़ रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है इन क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इसी को थोड़ा थ्योरेटिकल वे में देखें तो देखो, ये एक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है क्लाउड कंप्यूटिंग की, जो आपको क्या करती है कि कंप्यूटर के जो रिसोर्स है उसको यूटिलाइजेशन में काम कर रही है। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, फिजिकल रिसोर्सेज सच एज सर्वर्स हो गए, आपके स्टोरेज डिवाइस हो गई, या नेटवर्क, जो भी चाहिए आपको वो आप ले सकते हो इन दिस वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। अब देखो, जो आपके वर्चुअल रिसोर्स है लाइक हार्डवेयर, रैम, रोम, नेटवर्क, उनको आप अलोकेट कर सकते हो इजीली, ठीक है, मैनेज कर सकते हो, उनको यूज कर सकते हो। और मल्टीपल यूजर्स यूज करते हैं वो सिंगल एक सर्वर को, क्योंकि जितना जिसको जिस अकॉर्डिंग चाहिए वो मिलता ही मिलता है। अब ये अंदर आपके वर्चुअलाइजेशन का की कंपोनेंट कौन है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल आप के लिए की है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आधी चीज़ क्लाउड पे होती है और आधी अपने पास होती है। और यही तो यहाँ पर होता है कि वीएम में आधा माल पड़ा है और आधा माल आपके पास पड़ा है। तो वीएम के अंदर एक छोटा डायग्राम दिखाऊं तो इसके अंदर भी ओएस है और इसके अंदर भी एप्लीकेशन है खुद की। तो आप क्या करते हो, ऐप को इंस्टॉल करके जो वीएम इंटरफेस आपके पीसी के अंदर आती है, उस वीएम में उसका खुद का ओएस है। सपोज करो आपके कंप्यूटर में तो विंडो है, लेकिन उस वीएम में आपको चाहिए लिनक्स, तो आप लिनक्स यूज कर पा रहे हो खुद के विंडो के ऊपर यूजिंग वीएम, ठीक है। तो इस तरह से वीएम काम कर रहा है, और उसके खुद के एप्लीकेशन है जो भी आप इंस्टॉल करोगे, वो स्टोरेज के रैम रोम कहाँ से मिलेगी, वो इस पर्टिकुलर सर्वर से मिलेगी। बस इसकी कोई कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स। इफ़ आई टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द, क्या है, सबसे पहले इम्प्रूव कर दिया इसने रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना। जो भी मल्टीपल वीएम्स है वो एक सिंगल फिजिकल सर्वर के ऊपर आप क्या कर सकते हो, रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हो इन ए ईजी वे।
सेकंड पॉइंट है कॉस्ट का रिडक्शन हो गया है, क्योंकि जहां पर आपको हार्डवेयर को लेने के लिए बार बार जाना पड़ता था, सपोज करो मेरे को 6 GB रैम ही यूज़ करनी है, 8 GB नहीं करनी, लेकिन मार्केट में 8 GB की अवेलेबल है, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया। एक छोटा एग्जांपल ये यहाँ पर समझाने के लिए, तो कॉस्ट रिडक्शन यहाँ पे बहुत तगड़ा देखने को मिला है। साथ के साथ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजाइलिटी देखने को मिली है, जिसके अंदर क्या होता है उसका डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट करना, जो भी IT रिसोर्सेज है वो बहुत ही ईजी है। स्केलेबिलिटी, जैसे आपको रैम रोम इंक्रीज करानी है, नेटवर्क इंक्रीज कराना है, आपके प्रोसेसर्स इंक्रीज कराना है, तो स्केलेबिलिटी की सुविधा इसके अंदर है। नेक्स्ट है आपका एनहेंस्ड सिक्योरिटी एंड आइसोलेशन। आइसोलेशन आपको मिल जाएगा इसके अंदर। सेकंड थिंग सिक्योरिटी, दैट डज मैटर ऑल, सबसे ज़्यादा यही मैटर करता है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी लेवल पे होती है। नाउ अपन ने बेनिफिट देख लिए, डेफिनेशन देख ली वर्चुअलाइजेशन की। वी आर गोइंग टू लर्न नाउ लेवल ऑफ द वर्चुअलाइजेशन। वैसे तो मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया, स्टिल थोड़ा इसको डीपली देख लेते ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना आए और एग्जाम में भी आप करके आ सको इजीली। सो इन द केस ऑफ लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन, देखो वर्चुअलाइजेशन मेक पॉसिबल टू मैनेज users application and OS which run on the same hardware but independent to host OS। यहाँ ये लाइन समझ में आई क्या? देखो आपके एक सर्वर के ऊपर बहुत सारे यूजर ने एक्टिव कर दिया, ठीक है, लेकिन अपना अपना इंडिविजुअल काम कर रहे, अपनी इंडिविजुअल VM के ऊपर काम कर रहे, सिंगल अपनी अपनी VM पर है। तो इन्होंने ये कहा है कि सेम हार्डवेयर, एक ही हार्डवेयर होगा इनका, बहुत बड़ा जो भी है, जितना भी गीगाबाइट के अंदर है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली होस्ट OS है, इनके खुद के अपने अपने, ठीक है। Now this is done by adding additional software called the virtual layer, या जिसको बोलते हैं VMM या बोलते हैं हाइपरवाइजर। तो इस सॉफ्टवेयर की आपको नीड होती है, जिसके थ्रू आप इन VM को क्रिएट कर पाते हो और इससे आप बाकी चीज़ों का एक्सेस ले पाते हो। नाउ इनका डायग्राम देखो, एप्लीकेशन यहाँ दिखाई है, ये गेस्ट OS आ गया, ये आपका वर्चुअलाइजेशन का हार्डवेयर आ गया, ये तीन चीज़ आ गई और ये लेयर आ गई। अब इस लेयर के अंदर ये एक तरह से ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सबको मिला के क्या बनता है, एक VM बनता है, यानी वर्चुअल मशीन बनती है। और ये आपका हार्डवेयर होस्ट हो गया, जिसके ऊपर आपने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है, कौन सा, VMM। तो VM के अंदर देखो आपकी एप्स आ गए, लाइब्रेरीज आपकी यूज में लेते हो और गेस्ट OS आपका यूज में लिया जाता है। तो ये थी हमारी लेयर्स ऑफ क्या, वर्चुअलाइजेशन, जिसके अंदर आपको एक एक लेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दो एग्जाम में, ये क्या होती है, 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 अपने अकॉर्डिंग लिख के आओ, अच्छे नंबर मिलेंगे। नाउ वन मोर स्मॉल थिंग, वर्चुअलाइजेशन किस किस तरह से होता है। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन होता है, ठीक है, आपके डेस्कटॉप लेवल पर, ठीक है। एक सर्वर लेवल पे आपका वर्चुअलाइजेशन होता है, स्टोरेज के अकॉर्डिंग होता है वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क बेस पे वर्चुअलाइजेशन होता है और एप्लीकेशन बेस पे भी आपका वर्चुअलाइजेशन होता है। तो ये थी हमारी वर्चुअलाइजेशन के ऊपर छोटी सी वीडियो। होप्स आपको मज़ा आया, तो एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ठीक है, एक लाइक तो बनता है। सेकंड आपका यहाँ पर टारगेट है अपना, नेक्स्ट वीडियो में हाइपरवाइजर को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा देंगे, बहुत अच्छे से, मज़ा आ जाएगा आपको, डोंट वरी अबाउट दिस। एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस प्ले लिस्ट, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्द आपकी प्ले लिस्ट ये कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।